नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां हमें मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के खास मेहमान अंकुर जी के साथ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। तो बताइए आज हम हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं। कंचन जी नमस्कार। थैंक यू शो पे इनवाइट करने के लिए। आज हमारे पास जो स्टॉक है आज वो फंडामेंटली और टेक्निकली एक बेहतरीन पिक है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली वो सुर्खियों में भी रहा था अपनी रिसेंट लिस्टिंग की वजह से। आईपीओ उसका अभी हाल फिलहाल में आया है और ये स्टॉक है छोटी कीमत का स्टॉक है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स इसके बेहतरीन है और हमें लग रहा है कि ये छोटी अवधि से लंबी अवधि दोनों ही अवधियों में बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। इनफैक्ट स्टॉक अभी रिसेंटली एक रनअप भी दिखा चुका है। तो ये जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। सो पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड एज सच काफी पुरानी कंपनी है, इतिहास काफी पुराना है। 1981 में फॉर्म हुई थी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक मेजर शेयर होल्डर थी और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ नायरू के साथ इस स्टॉक को कंपनी को प्रमोट किया था, स्टैब्लिश किया था। इनका प्राइमरी जो बिजनेस है वो है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का। सो जो डायमोनियम फॉस्फेट एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स होती हैं ये बेसिकली उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर मैं बात करूं अभी अपकमिंग जो बजट आएगा फरवरी में, तो उससे पहले भी फर्टिलाइजर स्टॉक हमें एक अच्छा रनअप दिखा देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 6 महीने में स्टॉक जो कि अभी रनअप दे चुका है आगे फर्दर एक बढ़िया रनअप दिखा सकता है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होगा सर? इसके शेयर होल्डिंग अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डिंग है पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहा करती थी और अब इसके जो प्रमोटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आई थिंक 1990s में कहीं बेच दिया था प्राइवेट लेंडर प्राइवेट ग्रुप्स को। और उसमें जो मेजर शेयर होल्डर है अब जुआरी एग्रो जो पेरेंट कंपनी है, जुआरी एग्रो कहीं ना कहीं है। हालांकि जो शेयर होल्डिंग है वो जुआरी मैरोक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड की है। इसमें करीब 56% होल्डिंग ये रखते हैं स्टॉक में। इसके साथ साथ एफआईआईस का भी इसमें विशेष रुझान रहा है। हालांकि रीसेंट लिस्टिंग है बल्कि उसके बावजूद भी इसमें 7% करीब की एफआईआईस की होल्डिंग देखी जा सकती है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स और बीएनपी पारिबास फंड जो है वो मेजर इसके प्रमोटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं। अगर मैं डीआईआईस की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डीआईआईस में आते हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है करीब करीब 22% स्टॉक में आज की तारीख में है। और पब्लिक जिसने बेहतरीन रुझान दिखाया था आईपीओ के समय पे वो भी इसमें करीब करीब 15% की होल्डिंग आज की तारीख में रखती है। अगर सर हम कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो करीब करीब 2017 से लेकर 2021 तक इन्होंने काफी कंट्रोल करा। बट देखिए जो बोरोइंग्स होती हैं अल्टीमेटली जो एक मेजर परफॉर्मिंग कंपनी होती है वो बोरोइंग्स इस हिसाब से लेती है कि उस पर वो रिटर्न जनरेट कर पाए। तो इन्होंने रिसेंटली में गोवा में प्लांट का एक्विजिशन किया था और अभी इनकी जो केपेक्स साइकिल है वो मई 2022 के करीब में खत्म होने की एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में खत्म हो चुकी होगी। तो अभी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि केपेक्स साइकिल खत्म होने के बाद अब इनके बैलेंस शीट्स में वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी शुरू होंगी इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। तो इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। अभी इनकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं वो करीब करीब 522 करोड़ के अराउंड हैं और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 2426 करोड़ के अराउंड हैं। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जो पहले जो रेवेन्यू कलेक्शंस की साइकिल हुआ करती थी वो काफी लंबी हुआ करती थी, बट आज की तारीख में कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री है और इनकी जो वर्किंग साइकिल है, जो कैश कलेक्शन साइकिल है वो ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि तुरंत इजीली कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड कैश में आ चुकी है। और सर अगर हम पर्टिकुलरली कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो वो कैसा देखने को मिलेगा हमें? देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की लिस्टिंग करीब 42 के प्राइस पे हुई थी और उसके बाद स्टॉक ने गोता लगाया था और उसमें हम 37 रुपीस के प्राइस देख चुके थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई की, यानी कि अभी बहुत ज्यादा 3 महीने हुए हैं स्टॉक को अपने लोज लगाने के बाद से इसने रनअप दिखाया है और 37 के लेवल से रिसेंटली 71-72 का हाई लगा के आया है। स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, 62 रुपीस पर भी ट्रेड कर रहा है। इसके जो टेक्निकल्स है वहां मेरे को 3 सपोर्ट लेवल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारा शो पर्टिकुलरली रिटेलर्स के लिए होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं, तो रिटेल निवेशक का मेरा अपना मानना है एज अ रिटेल निवेशक मैं एक ही बार में सारी पूंजी नहीं लगा देता हूं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से। तो हमारी जो कोशिश रहती है स्टॉक को खरीदने की वो
स्टैगर्ड मैनर में खरीदने की रहती है। तो उस हिसाब से इसमें जो सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाइड है वो 60 रुपीज का और 55 रुपीज का है। यहाँ पे आराम से खरीदारी की जा सकती है स्टॉक में करेक्शन के बाद, क्योंकि अभी छोटी अवधि में रनअप दिखा चुका है। 60 रुपीज और 55 रुपीज पे आप इसको खरीद सकते हैं। आपके टारगेट्स 6 महीने में करीब करीब 85 रुपीज के रहेंगे और साल भर में ये स्टॉक आपको 3 डिजिट्स का आंकड़ा बड़े आराम से दिखा सकता है। सर ये तो टेक्निकल्स की बात हो गई। अगर कंपनी के सामने हम पीयर कंपैरिजन लेके आए तो कौन सी कंपनीज हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है। तो यहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स हैं वो आते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स, जीएसएफसी, जीएनएफसी, ऐसे मेजर प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये कंपनी compete कर रही है। बट क्योंकि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होनी अभी बाकी है, फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो जो इनका कैपेक्स साइकिल मैंने आपको बताया वो खत्म हो चुका है और उसका रिफ्लेक्शन अभी बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना बाकी है। तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस स्टॉक में। उसी वजह से एफआईआईज और डीआईआई इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तो जो पीयर कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, वहां पे मेजर प्लेयर्स हमारे पास कोरोमंडल, जीएसएफसी, जीएनएफसी, एफएससीटी, आरसीएफ वगैरह आते हैं। और अगर आप उनमें बात करेंगे तो इसका कंपनी का जो पी मल्टीपल अभी चल रहा है वो करीब 12 के अराउंड है। बाकी कंपनीज फैक्ट और कोरोमंडल की अगर आप बात करेंगे तो 15 और 18 की पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो इन कंपनीज से जो लीडर्स हैं इस सेगमेंट के मार्केट में, उनसे कहीं ना कहीं सस्ते दामों पे कंपनी उपलब्ध है। ओके, एंड लास्ट 5 इयर्स का अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखें तो वो कैसा देखने को मिलेगा सर? सेल्स का ग्रोथ इस कंपनी का बहुत ही शानदार रहा है। अगर आप देखेंगे इनके जो एनुअल रिजल्ट्स हैं तो ऑलमोस्ट 2017 से डबल हो चुकी हैं फिगर, इनफैक्ट डबल से ज्यादा हो चुकी है। रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दोनों ही पैरेलली साथ में हैंड टू हैंड चल रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। 4 साल में सेल्स ये ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिमिलर टच पे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स टच करने को आ गया है और मार्जिन भी ये हेल्दी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। मार्जिन में हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 10 से 11% पहले चल रहा था, अभी 9% है। तो सेल्स ग्रोथ के साथ साथ कोविड के इफेक्ट को डाइजेस्ट करते हुए ये स्टॉक आगे की तरफ बढ़ा है और सेल्स डबल हो चुके हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ये मेंटेन करती हुई चल रही है कंपनी। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना इन डेप्थ एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद कंचन जी, थैंक यू। तो ये थे अंकुर सक्सेना जी जो लेके आए थे फर्टिलाइजर सेक्टर से बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।